हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपनी यूनिट फर्स्ट जो सेकंड बुक है वो चल रही है। एल्किल हैलाइड जो चैप्टर था अपना वो अपन लगातार पढ़ रहे हैं। मैं प्रीवियस लेक्चर पे मैंने आपको बता दिया था बेटा कि जो SN1 और SN2 एल्किल हैलाइड की जो टिपिकल रिएक्शन होती है SN अभिक्रिया, उनके दोनों टाइप SN1 और SN2 की अपन ने बात कर ली थी। उनकी मैकेनिज्म बात कर ली थी, उनका जो टाइप ऑफ एक्शन है या उसकी रिएक्टिविटी है, कैसे वो अभिक्रियाएं कंप्लीट होती है, उन सभी पे अपन ने उनका बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे बेटा SN1 और जो SN2 अभिक्रियाएं हैं उनमें डिफरेंस क्या है, फिर इसके बाद में इनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो SN1 और SN2 जो रिएक्शन है इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 अभिक्रिया, SN अभिक्रियाओं में डिफरेंस। तो देखो बेटा होता क्या है, पहला जो डिफरेंस होता है इसमें पहला जो डिफरेंस होता है इसमें वो ये होता है कि ये वन स्टेप रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन। सॉरी, ये SN1 जो है ये टू स्टेप रिएक्शन है। टू स्टेप रिएक्शन है कि ये दो पदों में पूर्ण होती है, और ये जो है ये वन स्टेप रिएक्शन, एक स्टेप में कंप्लीट होती है, वन स्टेप रिएक्शन है। दूसरी अगर अपन बात करते हैं तो इसमें जो इंटरमीडिएट होता है, मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन का निर्माण, मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन का निर्माण। यहां जो SN2 अभिक्रिया होती है इसमें आपके पास इंटरमीडिएट यानी यहां मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है, मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था, मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था, और वो क्या होती है, अस्थायी मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था होती है, और वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इसमें तो इसकी जो कोटि होती है SN1 रिएक्शन की जो कोटि होती है, कोटि इसकी एक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद है उसमें केवल एल्किल हैलाइड का ही अणु भाग लेता है, केवल एक, तो कोटि इसकी एक होती है। जबकि यहां अपन बात करेंगे इसकी कोटि दो होती है, इसीलिए इसका नाम SN2 है। और इसमें कोटि दो इसलिए होती है क्योंकि जो इस SN2 अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद है उसमें भाग लेने वाले एक तो एल्किल हैलाइड होता है, साथ में नाभिक स्नेही भी होता है, तो दोनों की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, इसलिए कोटि कितनी हो जाती है बेटा, उसकी दो कोटि हो जाती है। नेक्स्ट बात करें तो क्रियाशीलता, क्रियाशीलता क्रम, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम की अगर अपन इसमें बात करेंगे तो देखो बेटा इसमें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और उसके बाद में हो जाता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। मतलब SN1 अभिक्रियाओं में एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। जबकि SN2 जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें क्रियाशीलता का क्रम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, मतलब सबसे ज्यादा जो क्रियाशीलता होती है वो 1 डिग्री की होती है, और इसका उल्टा SN1 में सबसे ज्यादा 3 डिग्री की होती है। अगर अपन और बात करें एक डिफरेंस और इसमें,
जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि ये जो रिएक्शन है SN1 ये रेसेमीकरण से पूर्ण होती है, रेसेमीकरण। अपन इसकी बात मैंने पिछले लेक्चर पे भी आपको बताया था, जब अपन इसके स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे उसमें इसको डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। तो यहां रेसेमीकरण से पूर्ण होती है, यह अभिक्रिया रेसेमीकरण से पूर्ण होती है, जबकि यहां आप बात करेंगे बेटा SN2 वो होती है प्रतीपन। प्रतीपन विन्यास का प्रतीपन लिख सकते हो आप, विन्यास का प्रतीपन, प्रतीपन जिसे आप वाल्डन प्रतीपन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वाल्डन, वाल्डन प्रतीपन। वाल्डन प्रतीपन भी इसको क्या किया जाता है बेटा? नाम दिया जाता है। तो ये आपके पास 5 मेजर SN1 और SN2 में डिफरेंस होते हैं, जिसमें पहला ये SN1 2 स्टेप की है, जबकि ये 1 स्टेप की होती है। जबकि इसमें मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, इसमें मध्यवर्ती संकरणीकरण अवस्था होती है जो अस्थायी होती है। इसकी कोटि 1 होती है और इसकी कोटि 2। यहां क्रियाशीलता का क्रम 3 2 1 और यहां 1 2 3, और यह अभिक्रिया रेसेमीकरण से पूर्ण होती है। जबकि यहां विन्यास का प्रतीपन वाल्डन प्रतीपन से यह अभिक्रिया क्या होती है बेटा? पूर्ण होती है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस थे बिटवीन SN1 एंड SN2। SN1 और SN2 अभिक्रियाओं के मध्य ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे। कई बार सीधा आपको बोर्ड की परीक्षा में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछ देता है, वो कह देता है कि SN1 और SN2 में अंतर लिखिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब अपन एग्जाम्पल इन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल की बात करेंगे अपन। एग्जाम्पल ऑफ SN रिएक्शन, एग्जाम्पल की SN रिएक्शनों के उदाहरण कौन से हैं वो देखो। पहला इसमें बेटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट, एल्कोहल का निर्माण। एल्कोहल का निर्माण, कि एल्कोहल का निर्माण इन अभिक्रियाओं में होता है। देखिए आप कैसे, देखो जब आप किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आपने एथिल क्लोराइड ले लिया, इसकी अभिक्रिया आप एक्वस KOH जलीय KOH से लेते हैं, करवाते हैं, तो होता क्या है? यहां K+ और OH-, तो नाभिक स्नेही किसका प्रतिस्थापन कर देगा बेटा? हेलोजन का प्रतिस्थापन कर देगा नाभिक स्नेही, और आपके पास किसका फॉर्मेशन हो गया? आपके पास फॉर्मेशन हो गया CH3CH2OH प्लस KCl। आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? 1 डिग्री एल्कोहल। ऐसे ही आप 3 डिग्री एल्किल हैलाइड भी ले सकते हैं। की रिएक्शन करवा देते हैं आप एक्वस KOH से, एक्वस KOH से करवा देते हैं, तो आपके पास सीधा है बेटा कि हेलोजन का प्रतिस्थापन होना है और आपके पास एल्कोहल का निर्माण होना है। ये 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो गया प्लस KCl, ये 3 डिग्री एल्कोहल बन गया ये लो। तो इस रिएक्शन की सहायता से आप किसका निर्माण कर सकते हैं? एल्किल हैलाइड से एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा देखो बेटा, ईथर का निर्माण, आप ईथर का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। अब ईथर का जो निर्माण है वो कैसे करेंगे आप देखिए बेटा, जब आप एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेते हैं, इनकी रिएक्शन करवा देते हैं Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड से करवाते हैं Ag2O से, तो होता क्या है? ये AgX बाहर निकल जाता है और आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? ईथर का। ये ईथर का फॉर्मेशन होता है और आपके पास 2AgX बाहर।
किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? आपने ईथर का निर्माण कर लिया। नेक्स्ट अगर मैं बढ़ूंगा आगे रिएक्शन, साइनाइड का निर्माण। साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों एक साथ पढ़ेंगे अपन। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड का निर्माण देखो बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ रीजनिंग क्वेश्चन इससे बनते हैं, उनकी अपन बात करेंगे बेटा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। होता क्या है, जब आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं, CH3CH2Cl, इसकी रिएक्शन करवाते हैं आप KCN से, पोटेशियम साइनाइड प्लस KCN से रिएक्शन करवाते हैं, तो आपके पास फॉर्मेशन हो जाता है किसका बेटा? CH3CH2CN CH3CH2CN प्लस KCl। आपके पास फॉर्मेशन हो गया किसका बेटा? साइनाइड का। ये एल्किल या साइनाइड हो गया, एथिल साइनाइड का फॉर्मेशन हो गया, साइनाइड बन गया आपके पास। जब आप इसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया देखो बेटा, CH3CH2Cl, और इसी की रिएक्शन आपने किससे करवाती बेटा? AgCN से, सिल्वर साइनाइड से करवा दिया आपने, AgCN से करवा दी। वहां पोटेशियम साइनाइड था, यहां सिल्वर साइनाइड से करवाते हैं। जब आप इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgCN सिल्वर साइनाइड से करवाते हैं, तो आपके पास यहां से तो ये तो हेलोजन अलग उठेगा और Ag के साथ निकलकर AgCl निकल जाएगा। लेकिन अब की बार यहां जो नाभिक स्नेही है उसका N वाला पार्ट, नाइट्रोजन वाला हिस्सा एल्किल हैलाइड के कार्बन से अटैच होगा, और आपके पास किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? आपके पास फॉर्मेशन हो गया एल्किल आइसोसाइनाइड। किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? आइसोसाइनाइड। इसका फॉर्मेशन हो गया आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता देता हूं, इतना इंपॉर्टेंट है, इस साल आपके बोर्ड में आएगा, चाहे आप अभी से लिख लेना इसको, ये बोर्ड में आएगा आपके, ये बोर्ड में क्वेश्चन आ रहा है आपके, कंफर्म मान के चलिए, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ रहा है। देखिए बेटा कि KCN पोटेशियम साइनाइड से तो जब रिएक्शन एल्किल हैलाइड की होती है तो साइनाइड बन जाता है, एल्किल साइनाइड बन जाता है या नाइट्राइल बन जाते हैं। जबकि AgCN से रिएक्शन करवाते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है या आइसोनाइट्राइल बन जाता है, जिनको IUPAC में साइनाइड को नाइट्राइल और जो आइसोसाइनाइड होता है उसको आइसोनाइट्राइल कहते हैं। तो अब ऐसा क्यों हो गया कि ये ऐसा क्यों है, तो मैं आपको बताता हूं बेटा। एक बात तो ये है कि जो आपका ये CN नाभिक स्नेही है साइनाइड, ये एक उभयदंतुक लिगेंड है, एम्बिडेंट लिगेंड है, उभयदंतुक लिगेंड है। उभयदंतुक लिगेंड, ये उभयदंतुक लिगेंड है, या आप इसे कह सकते हो एम्बिडेंट लिगेंड है, या इसके दो नाभिक स्नेही सिरे होते हैं। दो उभयदंतुक लिगेंड मतलब दो नाभिक स्नेही सिरे, दो नाभिक स्नेही सिरे होते हैं, मतलब दो नाभिक स्नेही सिरे होते हैं जब ये किसी से जुड़ता है। लेकिन इसका जुड़ता है जब केवल एक ही पार्ट इसका काम में आता है, जब ये किसी से जुड़ता है तो इसका एक ही पार्ट काम में आता है। अब ये ऐसा इन दोनों में क्या है तो मैं आपको समझा रहा हूं बेटा, आप समझिए। आप जो KCN होता है, KCN आयनिक है, तो ये आयनिक है, इसलिए ये क्या करेगा, टूटकर K प्लस CN माइनस बना देता है। आयनिक है तो K प्लस और CN माइनस बना देता है। और जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं आप एल्किल हैलाइड से, तो कार्बन कार्बन का जो बंध बनता है, इसमें यहां CC बॉन्ड बना है बेटा। ये CC बॉन्ड
एनसी बॉन्ड की तुलना में क्या होता है, कमजोर मजबूत होता है, जबकि अगर नाइट्रोजन यहां जुड़ेगा तो ये क्या होगा बेटा, ये कमजोर होगा, बंद इतना मजबूत नहीं होगा, इसलिए सीधा कार्बन इसके साथ जुड़कर साइनाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। जबकि अगर अपन बात करें AgCN वाले केस में, AgCN होता है वो ध्रुवीय सहसंयोजक होता है, सहसंयोजक होता है, सहसंयोजक होता है। तो जब ये टूटता है तो जो नाइट्रोजन वाला पार्ट है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें धातु जुड़ी हुई है और साथ में साइनाइड भी है, लेकिन इस केस में क्या होता है, इसकी सहसंयोजक प्रकृति होने के कारण नाइट्रोजन वाला जो पार्ट होता है वो ही क्या करता है, नाइट्रोजन वाला पार्ट ही एल्किल समूह या एल्किल हैलाइड के कार्बन से साथ क्या होता है बेटा, अटैच होता है, जिससे वो किसका फॉर्मेशन कर लेता है, वो फॉर्मेशन कर लेता है आपके पास आइसोसाइनाइड का। तो ये रीजन जब भी कई बार वो पूछता है आपसे कि ऐसा क्यों हो गया, तो इसका सीधा सा रीजन आप लिखिए कि KCN आयनिक यौगिक होने के कारण ये K+ और CN में टूट जाता है, और जब इसकी रिएक्शन आप करवाते हैं तो जो एल्किल समूह का कार्बन है और इसका जो कार्बन है इनके मध्य मजबूत बंध का फॉर्मेशन होता है, इसलिए साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब AgCN होता है वो सहसंयोजक प्रकृति का होने के कारण नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल्किल समूह या एल्किल हैलाइड वाले कार्बन को देकर वहां आइसोसाइनाइड का क्या कर लेता है बेटा, फॉर्मेशन कर लेता है। ऐसा ही इसमें क्या होता है, अगर अपन आगे बढ़े बेटा तो ऐसा ही होता है इसमें। एक और इसका ऐसा एग्जाम्पल है, फोर्थ, वो भी इससे रिलेटेड, ये वो भी एम्बिडेंट लिगेंड के रूप में ही है। होता क्या है, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन व एल्किल नाइट्राइट का निर्माण, नाइट्रो एल्केन व एल्किल नाइट्राइट, नाइट्राइट एल्किल नाइट्राइट का निर्माण, का निर्माण। देखिए बेटा, जब आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप करवाते हैं किससे, KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट से आप जब इसकी करवाते हैं रिएक्शन, तो होता क्या है बेटा, इस केस में यहां से निकलनेगा आपका KCl, ये तो साफ जाएगा, लेकिन नाइट्रो जो होता है वो सीधा इस पे अटैच ना होकर कैसे अटैच होगा, CH3CH2 ON डबल बॉन्ड O प्लस KL, ये आपके पास एथिल नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एथिल नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं CH3CH2Cl प्लस इसकी रिएक्शन करवा देते हैं आप किससे बेटा, AgNO3 सिल्वर नाइट्राइट से, सिल्वर नाइट्राइट से इसकी रिएक्शन जब आप करवा देते हैं तो होता क्या है, ये AgCl बार और सीधा N इसके साथ जुड़ जाता है, CH3CH2N डबल NO2 प्लस AgCl। यहां आपके पास नाइट्रो एथेन यानी नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एथेन का फॉर्मेशन हो गया, वहां एथिल नाइट्राइट, एथिल नाइट्राइट का क्या हो गया बेटा, फॉर्मेशन। देखो KNO2 से और AgNO2, जैसे KCN और AgCN, तो इसमें भी क्या होता है, जो NO2 होता है आपका, NO2 जो ग्रुप है ये भी क्या है बेटा, उभयदंतुक लिगेंड है, एम्बिडेंट लिगेंड है। इसके भी दो नाभिक स्नेही सिरे होते हैं, एक तो क्या होता है इसका रूप, ये NO2 वाला रूप होता है, एक तो इसमें, एक तो रूप ये हो जाता है इसका NO2 वाला, और एक रूप क्या हो जाता है बेटा, एक रूप इसका हो जाता है ON डबल बॉन्ड O, ये
ये रूप हो जाता है। तो एक बार ये नाइट्रोजन से अटैच हो जाता है, एक बार ये किससे अटैच हो जाता है बेटा, ऑक्सीजन से ये इस पे क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो इससे नाइट्रो बनता है और इससे नाइट्राइट बनता है। तो ये आप देखेंगे कि इन दोनों रिएक्शनों में थोड़ा सा आपको ऐसा कई बार कंफ्यूजन की क्रिएट हो जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, आपको सीधा अब मैं याद करने का ट्रिक भी बता रहा हूं बेटा इसकी, कि आप इसे कैसे याद रखेंगे। तो देखिए बेटा, इसमें KNO2 से अगर अपन बात करें तो एल्किल एथिल नाइट्राइट बनता है AgNO2 से नाइट्रोएथेन। तो वहां AgCN जो था उसमें AgCN में N वाला पार्ट ही अटैच होता है। AgCN में क्या होता है बेटा, AgCN में N वाला पार्ट ही उससे अटैच होकर एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। यहां AgNO2 में भी N ही इससे अटैच हो रहा है। तो AgCN हो चाहे AgNO2 हो, दोनों में आपको उसके N वाला पार्ट ही, नाभिक स्नेही का N वाला सिरा ही उसके साथ क्या करना है बेटा, आपको अटैच कर देना है। बाकी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि AgCN हो चाहे AgNO2 हो, दोनों में आपको क्या करना है, आपको N वाला सिरा ही उसके साथ क्या कर देना है बेटा, अटैच कर देना है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो बेटा, इसमें नेक्स्ट रिएक्शन, एक और रिएक्शन आपको बताता हूं मैं, हाफमान SN रिएक्शन के जो एग्जाम्पल है उसमें एक और रिएक्शन बता रहा हूं, हाफमान अमोनिया अपघटन। इसमें क्या होता है, देखो बेटा, इस रिएक्शन में जब आप एल्किल हैलाइड लेते हैं, कोई भी एल्किल हैलाइड लेते हैं, उसकी रिएक्शन करवाते हैं आप किससे बेटा, अमोनिया से। किससे रिएक्शन करवाते हैं, ये अमोनिया NH3। अमोनिया से जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनिया के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस कारण ये किसके भांति व्यवहार करेगा, ये आपका नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार करेगा। होता क्या है इन रिएक्शनों में, इन रिएक्शनों में ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी ये जो आपका नाभिक स्नेही है, वो अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो किसका प्रतिस्थापन कर ले जाएगा बेटा, तो हेलोजन का प्रतिस्थापन हो गया। और हेलोजन यहां हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर HX के रूप में क्या हो जाती है बेटा, बाहर निकल जाती है। आपके पास इसका निर्माण होता है, एमीन का निर्माण होता है RNH2। इसका मतलब आप यहां लिख सकते हो एमीन निर्माण, एमीन का निर्माण, एमीन निर्माण या एमीन फॉर्मेशन, एमीन का निर्माण हो रहा है इस रिएक्शन में, RNH2 प्लस HX, RNH2 प्लस HX। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, जो एल्किल हैलाइड होता है आपके पास, उस पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पुनः इस पर क्या कर सकता है बेटा, अटैक कर देता है। और अटैक करके क्या करेगा, आपके पास ये HX फिर से यहां से बाहर निकल गया, माइनस HX निकल गया। तो आपके पास RNH और R, यहां भी एमीन फॉर्मेशन हो गया। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, दोनों में डिफरेंस ये है कि ये तो 1 डिग्री एमीन है, क्या है, 1 डिग्री एमीन, ये तो 1 डिग्री एमीन है, जबकि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 2 डिग्री एमीन बन गई। अब देखिए बेटा, और ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी, क्यों होगी, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन फिर से इस एल्किल हैलाइड के अणु पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहां से क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये X वापस बाहर निकल जाएंगे, और फिर क्या निकल जाएगा, HX। और आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा आपकी बार R और R, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब की बार आपके पास फॉर्मेशन हो गया किसका बेटा, 3 डिग्री एमीन का। किसका फॉर्मेशन हो गया भाई, 3 डिग्री एमीन का हो गया। ये लीजिए, अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, फिर अटैक करेगा बेटा, एल्किल हैलाइड के एक मॉलिक्यूल्स पे फिर अटैक करेगा, इस पे एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल पे ये फिर अटैक करेगा।
यहां पर, और ये आपके पास इसका फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देगा। वो क्या है, आर एन आर आर, और ये नाइट्रोजन ने अपना यहां से डोनेट इसको कर दिया एल्किल ग्रुप को, तो ये आपके पास फॉर्मेशन हो गया, प्लस इस पर धनावेश आ गया इस बार, और यहां से बचा हुआ X यहां अटैच हो गया X माइनस के रूप में। तो ये आपके पास क्वाटरनरी सोल्ट, चतुष्क अमोनियम लवण का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, ये चतुष्क अमोनियम, चतुष्क अमोनियम लवण का क्या हो गया बेटा, चतुष्क अमोनियम लवण का इसमें फॉर्मेशन आपके पास हो गया। कब, जब आप यहां से प्रारंभ करते हैं एल्किल हैलाइड से और यहां तक आपके पास रिएक्शन पहुंचती है। लेकिन होता क्या है, जब इस रिएक्शन में आप देखिए बेटा, इस रिएक्शन में आप RX प्लस NH3 अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं इसमें, अब मैं कह रहा हूं कि मैं यहां अमोनिया का एक्सिस ले रहा हूं, इसका एक्सिस ले रहा हूं, अमोनिया का एक्सिस ले रहा हूं, तो होता क्या है, रिएक्शन तो पहले ऐसे ही आपके पास RNH2 प्लस HX। अब आपके पास आधिक्य में, एक्सिस में क्या है बेटा, अमोनिया आपके पास आधिक्य में उपस्थित है। क्या आधिक्य में उपस्थित है, अमोनिया यहां आधिक्य में आपके पास क्या है बेटा, उपस्थित है। अब किससे रिएक्शन, तो अमोनिया ही आपके पास आधिक्य में है, इसलिए इस रिएक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बेटा, 1 डिग्री एमीन। जबकि ऊपर वाले में जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो होता है चतुष्क अमोनियम लवण। ये जो रिएक्शन डिस्क्राइब की थी हाफमान ने, और इसीलिए इस रिएक्शन का नाम हाफमान अमोनिया अपघटन भी नाम दे देते हैं, जिसमें आपने देखा कि आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 जो चतुष्क अमोनियम लवण है उसका फॉर्मेशन आपने कर दिया। जबकि आप अमोनिया का एक्सिस लेते हैं, अमोनिया का जब एक्सिस लेते हैं तो आपके पास, अमोनिया का जब आप एक्सिस लेते हैं तो आपके पास फॉर्मेशन होता है किसका बेटा, आपके पास फॉर्मेशन होता है 1 डिग्री एमीन का। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, आपके पास 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है। तो अगर अपन ने बात की आज, वो ये थी कि SN1 अभिक्रियाएं और SN2 अभिक्रियाओं में अंतर क्या है, उनके अंतर की बात की, और अंतर के बाद मैंने आपको बताया कि जो SN अभिक्रियाएं उनके डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, जिसमें आपके पास एक एल्कोहल का फॉर्मेशन, ईथर का फॉर्मेशन, साथ में ही अपन ने साइनाइड, आइसोसाइनाइड और नाइट्राइट और नाइट्रोएल्केन का फॉर्मेशन देखा। और इसी के साथ अपन ने क्या देखा बेटा, इसी के साथ अपन ने देखा हाफमान अमोनी अपघटन अभिक्रिया, जिसमें क्या देखा अपन ने, देखा कि एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया आपने अमोनिया से करवाई तो आपके पास फॉर्मेशन हुआ किसका, चतुष्क अमोनियम लवण का। और जब आप अमोनिया का आधिक्य ले ले, इसी रिएक्शन में अधिक मात्रा में अमोनिया ले ले, तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, आपके पास फॉर्मेशन होता है 1 डिग्री एमीन का। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, 1 डिग्री एमीन का। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें, ये जो SN अभिक्रियाएं हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, उनकी रिएक्टिविटी मैंने आपको बताई, और सारी चीजें लगभग इसकी चीजें जो अपन ने इसके बारे में डिस्कस करना था वो कर लिया। अब अपन आगे बढ़ेंगे बेटा, और आगे अपन अब इन्हीं रिएक्शनों का एक अलग से स्टीरियो केमिस्ट्री चलती है। इन रिएक्शनों में स्टीरियो केमिस्ट्री देखी जाती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि रेसेमीकरण, साथ में मैंने आपको बताया वाल्डन प्रतिपन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास का प्रतिलोमन, ये सारी चीजें, इन चीजों को डिस्कस करते हैं इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है ना उसमें। तो आप कह सकते हो स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN रिएक्शन, SN रिएक्शन के त्रिविम रासायनिक पहलू।
स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN रिएक्शन। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN रिएक्शन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के त्रिविम रासायनिक पहलू। त्रिविम रासायनिक पहलू स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसमें अपन बात करेंगे SN रिएक्शन की। ज्यादा तो अपन मतलब इसको डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, अपने आप में पूरी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है स्टीरियोकेमिस्ट्री अपन कह सकते हैं। तो इसी में अपन पढ़ेंगे बेटा सबसे पहले PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट समतल ध्रुवित प्रकाश। इसे पढ़ेंगे बेटा समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती क्या है। देखो बेटा अपने पास ये एक ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है। लाइट का स्रोत, साधारण लाइट का स्रोत, जो साधारण अपना प्रकाश होता है उसका स्रोत है। इस स्रोत को एक साइंटिफिक डिवाइस होती है, कांच की साइंटिफिक डिवाइस होती है जो आपको लेबोरेटरीज, लैब फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री इन लैब में आपको मिलती है, जिसे आप क्या कहते हैं बेटा निकोल प्रिज्म कहते हैं। जब आप ऑर्डिनरी साधारण प्रकाश को किससे गुजारते हैं बेटा, निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं। किससे गुजारते हैं, तो जब साधारण प्रकाश होता है तो उसका जो कंपन होते हैं, उसके कणों का कंपन सभी दिशाओं में होता है। लेकिन जब आप इसको निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो इसके जो कण होते हैं लाइट के, वो एक ही तल में क्या करने लग जाते हैं बेटा, कंपन करने लग जाते हैं। एक ही तल में क्या करने लग जाते हैं, कंपन करने लग जाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं आप, समतल ध्रुवित, से आप समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब जब साधारण प्रकाश को आप निकोल प्रिज्म से पास कर देते हैं तो उसे आप, वो जो प्रकाश आपको ऑब्टेन होता है उस प्रकाश को आप कहते हैं बेटा क्या, समतल ध्रुवित प्रकाश। और इसके जो कण होते हैं, इसके जो कण कंपन करते हैं प्रकाश के, वो क्या करेंगे बेटा, वो एक ही तल में कंपन करते हैं। इसी कारण इसको क्या करते हैं बेटा, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि समतल ध्रुवित प्रकाश से प्रकाशिक समावेशियों को कैसे पहचाना जाता है, और प्रकाशिक समावेशी ऑप्टिकल आइसोमर्स होते क्या हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होती है, उसी के जो टाइप्स हैं वो क्या होते हैं। उसी में फिर अपन किरेल कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, किरेलिटी के बारे में पढ़ेंगे, अनसिमेट्री और सिमेट्री, इन सब के बारे में कल अपन डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे। धन्यवाद बेटा।